हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द होप में। तो देखिए, हम चंद राजवंश पढ़ रहे हैं जिसमें कि हमने राजा उद्योत चंद्र कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो जब 1998 में राजा उद्योत चंद की मृत्यु हो जाती है तो गद्दी पे ज्ञानचंद टू बैठते हैं। ठीक है, ये ज्ञानचंद टू है, इससे पहले जो था वो ज्ञानचंद फर्स्ट था। ठीक है, तो वो आप लोगों ने पढ़ रखा है। आज हम ज्ञानचंद टू पढ़ेंगे। ठीक, तो जब ज्ञानचंद जो है गद्दी पे बैठता है तो ये भी अपने पिता की तरह अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था। ठीक है, तो ये क्या करता है, गद्दी पे बैठते ही गढ़वाल पर आक्रमण करना शुरू कर देता है। और सबसे पहला जो ये आक्रमण करता है ये पिंडर घाटी पर करता है। पिंडर घाटी का जो थराली का एरिया था ये वहाँ तक पहुँच जाता है, उसको भी जीत लेता है। और थराली का जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ एरिया होता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ ज़मीनों होती है, ये वहाँ तक जो है जीत जाता है। इसके बाद ये 1699 में दूसरा अटैक करता है बधानगढ़ पे। बधानगढ़ पे ये अटैक करता है, वहाँ पर ये आक्रमण करता है और उसको भी ये जीत जाता है। ठीक है, और जीतने के बाद ये क्या करता है, वहाँ पर नंदा देवी की एक मूर्ति होती है, ये उसको वहाँ से उठाकर जो है अल्मोड़ा ले आता है और नंदा देवी मंदिर में उसकी स्थापना कर देता है। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो नंदा देवी की मूर्ति थी ये उसको जो है बधानगढ़ से उठाकर अल्मोड़ा ले आता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन किस तरीके से ये पूछा जाता है कि वो कौन सा चंद शासक था जो कि नंदा देवी की मूर्ति को बधानगढ़ से उठाकर अल्मोड़ा लेकर आया था और वहाँ पर उसकी स्थापना करी थी। तो ये आपका ज्ञानचंद टू है। ठीक है, ऑप्शन में ज्ञानचंद फर्स्ट भी दिया हो सकता है, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं करना चाहिए, वहाँ पर आपको याद होना चाहिए कि ये ज्ञानचंद टू है। ठीक है, तो यही चीज़ें जो है कन्फ्यूज़ करती हैं। 1, 2 ये जितने भी शासक के नाम होते हैं, ज्ञानचंद पहला, ज्ञानचंद दूसरा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो नंदा देवी की मूर्ति को अल्मोड़ा कौन लेके आया था, ज्ञानचंद टू लेके आया था। ठीक है, इसके बाद ये क्या करता है, यहाँ तक जब ये अपने राज्य का विस्तार कर लेता है ये डोटी अभियान पर शुरू हो जाता है। और डोटी अभियान करने का इसका जो उद्देश्य रहता है वो क्या रहता है, क्योंकि इसके पिता की बहुत बुरी तरह हार हुई थी जो है नेपाल में, तो ये उस चीज़ का बदला लेना चाहता है डोटियों से, इसलिए यहाँ से डोटी अभियान शुरू करता है। डोटी अभियान पे ये निकल जाता है। ठीक है, तो लगभग ये 1704 ईस्वी का टाइम होता है जब यहाँ ये युद्ध करने जाता है नेपाल पे। और इस बार जो ये युद्ध होता है ये नेपाल में ना होकर, डोटियों के अंदर ना होकर, ये जो है भावर के क्षेत्र में होता है। और जहाँ पर ये युद्ध होता है ये जो है ज्ञानचंद के खुद के ही राज्य में होता है। और वो जो एरिया होता है, वो जो इलाका होता है वो मलेरिया ग्रस्त इलाका रहता है। उस दौरान वहाँ पर मलेरिया फैला हुआ था और इसकी सेना को मलेरिया हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो डोटी होते हैं वो मलेरिया की स्थिति को देखते हुए वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन इसकी सेना को मलेरिया हो जाता है जिस वजह से ये वहाँ से वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो शासन चला था लगभग 10 साल का ही इसका शासन चला था, बहुत लंबा इसने शासन नहीं चलाया था। उस दौरान ये जो है काफ़ी ज़्यादा मंदिरों की स्थापना करता है, जैसे कि ये सोर और सीरा घाटी, यहाँ पर ये मंदिर बनवाता है। ये जो सोर सीरा घाटी है ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ये पिथौरागढ़ के डीडी हाट के इलाके में है। ठीक है, तो ये यहाँ पे देवल और घोल नाम का मंदिर बनाता है, देवल और घोल। ठीक है, 2 मंदिरों का ये निर्माण करवाता है, क्योंकि मंदिर बनवाना तो इन चंद शासक जो थे इनको अच्छा लगता था, इनको पसंद था, इसलिए सारे शासकों ने मंदिर बनवाए हैं। लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए कौन सा मंदिर किस शासक ने बनवाया है। ठीक है, तो इसका जो राजकाल चलता है ये इसके 1698 से लेकर 1708 ईस्वी तक चलता है। ठीक, तो इसके बाद क्या होता है, 10 साल के अंतराल में ही ये बहुत कुछ नहीं अपने राजकाल में कर पाता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और इसकी मृत्यु होने के बाद जो गद्दी पे बैठता है वो जगत चंद बैठता है। ठीक है, ठीक है, तो जब ज्ञानचंद दो की मृत्यु हो जाती है उसके बाद जो गद्दी पे बैठता है वो जगत चंद बैठता है, जगत चंद। और कब से बैठता है ये 1708 ईस्वी में गद्दी पे बैठता है। ठीक है, तो जो जगतचंद था ये जो है बाकी शासकों से सबसे अलग था, हटके था ये उनसे, क्योंकि अपनी प्रजा का जो है बहुत ज़्यादा ध्यान रखता था, उनके हर सुख दुख में उनका साथ देता था, इसलिए इसकी जो प्रजा थी उसकी भी इस जगतचंद के ऊपर अपार श्रद्धा हुआ करती थी। ठीक है, बहुत अच्छा तालमेल था प्रजा और राजा के बीच में, इस वजह से इनका जो राज्य होता है उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होती, वो धन धान्य से पूर्ण होता है। ठीक है, और इनका जो भावर का इलाका था, भावर से इनको
इनको 9 लाख की उस दौरान आय बनती थी, 9 लाख की इनकम इनकी होती थी, ठीक है। इसलिए जो विद्वान थे उन्होंने जो है जगतचंद का जो शासन काल था, इस काल को उन्होंने स्वर्ण काल कहा है, स्वर्ण काल, ठीक है। चंदों का स्वर्ण काल इसको कहा है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन किस तरीके से ये पूछा जाता है कि चंद राजवंश का स्वर्णकाल किस शासन काल को कहा जाता है, तो जगत चंद के शासन को कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है आपके एग्जाम के लिए, ठीक। तो इसके बाद क्या होता है, जैसे कि इनके राज्य पे नज़र रहती है गढ़ नरेश की और जो है डोटियों की इन पे नज़र रहती है, तो उसी तरीके से जैसे ही ज्ञानचंद की मृत्यु होती है उसके बाद जो गढ़ नरेश होता है वो जो है बधानगढ़ पर अपना जो है वहाँ पर आधिपत्य स्थापित कर देता है, वहाँ पर कब्जा करके बैठ जाता है। तो ये क्या करता है जगतचंद, ये जो है बधानगढ़ पर वहाँ पर आक्रमण करता है और जो गढ़ नरेश होता है उसे वहाँ से बाहर खदेड़ देता है। और सबसे पहले जो इसने युद्ध लड़ा था वो बधानगढ़ से इसने जो है शुरुआत करी थी, ठीक है। इसके बाद ये क्या करता है, श्रीनगर तक चला जाता है। उस दौरान वहाँ पर फतेह शाह का शासन था और ये क्या करता है, फतेह शाह को वहाँ से भगा देता है और फतेह शाह भागकर देहरादून आ जाता है, ठीक है। देहरादून आ जाता है वो, और वहाँ पर जो है ये अपनी विजय प्राप्त करता है। वहाँ से जो भी लूटमाट करके ये वापस आ जाता है अपने एरिया पे और वहाँ पर अपना एक प्रतिनिधि बिठा देता है। लेकिन जो फतेह शाह होता है, फतेह शाह दोबारा अपनी सेना तैयार करके वापस जाता है और इसका जो प्रतिनिधि इसने वहाँ पर बिठाया था श्रीनगर में, उसको ये मारता है और दोबारा वहाँ पर अपना आधिपत्य स्थापित करता है और फिर से ये अपनी एक सुदृढ़ सेना तैयार करता है और ये जो है कुमाऊं पर हमला बोल देता है फतेह शाह, ठीक है। ये दोबारा से जो है कुमाऊं पे हमला बोल देता है। इसके बाद ये जो इनका इलाका होता है, जगतचंद का जो इलाका होता है, गरुड़ ग्राम वैजनाथ का जो एरिया होता है, ये वहां तक पहुंच जाता है, उसको जीत लेता है और वैजनाथ के इलाके को जीत जाता है। वहां ये विजित कर जाता है फतेह शाह, ठीक है। और वहां विजित करने के बाद वहां पर एक गांव पड़ता था गरसार, गरसार गांव को ये जो है बद्रीनाथ मंदिर को दान कर देता है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे इसी तरीके से पूछा जाता है कि जो फतेह शाह था उसने कौन सा जो है गांव दान करा था बद्रीनाथ मंदिर को, तो आपको पता होना चाहिए कि गरसार गांव जो था वो उसने दान करा था, ठीक है। तो इसका जो वर्णन था युद्ध वगैरह का वो इतना ही मिलता है, बहुत ज़्यादा इसमें वर्णन नहीं है। तो जो जगतचंद था ये भी जो है जैसे मुगल बादशाहों को इसके पूर्वज जो है वो जाकर वहाँ पर भेंट दिया करते थे, इसने भी जो है मुगल शासक को भेंट दी थी और इसके टाइम पे जो मुगल शासक था वो बहादुर शाह था, ठीक है। इसका समकालीन कौन था, बहादुर शाह। तो ये बहादुर शाह के लिए काफ़ी भेंट लेकर जाता है, जिसमें कि ये हिरन की खाल हो गई, तलवारें हो गई, काफ़ी चीज़ें लेके जाता है मुगल बादशाह को देने के लिए, ठीक है। और जैसे कि इसके पूर्वजों ने मंदिर वगैरह बनवाए थे, ये भी मंदिर का निर्माण करता है, ठीक है। उसके बाद अंत में क्या होता है, जगतचंद की चेचक की वजह से मृत्यु हो जाती है, इसको चेचक हो जाता है, चेचक से इसकी जो है मृत्यु हो जाती है। और इसकी मृत्यु के बाद जो गद्दी पे बैठता है वो देवीचंद बैठता है, देवीचंद, ठीक है। तो देवीचंद का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट सीरीज में कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद इनके जो शासक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा बहुत आपसे पूछ लिया जाता है, लेकिन यह है कि आपको पता होना चाहिए कि जगतचंद के बाद देवीचंद बैठा था, देवीचंद ने जो थोड़ी बहुत चीज़ें करी थी वो आपको पता होनी चाहिए और इसके बाद धीरे धीरे इनका पतन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम वीडियो पढ़ेंगे उसमें हम इनके जितने भी शासन बचे हैं वो कंप्लीट कर लेंगे। अभी तक आप इतना समझ लेना, ठीक है। इम्पोर्टेंस जो बहुत जिन्होंने काम करा था, विस्तार करा था राज्य का, वो जगतचंद तक ही थे। इसके बाद के इनके शासक जो हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा विस्तार कुछ भी नहीं किया था, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आप तब तक यहाँ तक रिवीजन कर लेना, अच्छे से इसे पढ़ लेना, ठीक है। फिर इनके जो बादशाह की सीरीज़ चल रही थी, जो राजाओं की सीरीज़ चल रही थी, वो नेक्स्ट वीडियो में हमारी ख़त्म हो जाएगी, फिर हम इसके आगे राज्य के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।